हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं सभी? जल्दी से आ जाएं। सुदेश गुड इवनिंग, साक्षी गुड इवनिंग। सर नोट्स एंड डीपीपी नहीं मिला, ऐसा कैसे? लास्ट क्लास का नहीं मिला है? ऐसा कैसे हो गया? मैं बोलूँगा अगर नहीं मिला तो। अदिति फूल बाबू गुड इवनिंग। बाकी बच्चे भी कंफर्म करो, क्या ऐसा ही है नोट्स और डीपीपी नहीं मिले लास्ट क्लास के? जल्दी से बताएंगे। जल्दी से आ जाओ, फिर स्टार्ट करेंगे। फिर खुद से कुछ क्वेश्चन किए कि नहीं किए? कोई क्वेश्चन खुद से तो किए होंगे थोड़े बहुत, या नहीं किया कुछ भी? है ना, खुद से तो कर लेने चाहिए थे। यस सर, नोट्स एंड डीपीपी नहीं मिले। मैं मैसेज करता, मैं बोल देता हूँ सर को। बोल दिया है मैंने, हो जाएंगे। ठीक है, चलो जल्दी से आ जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ाएंगे आज हमारी बात को, उस पार्ट को हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, एक पार्ट को हम और कंप्लीट कर लेंगे आज। फिर एक छोटा सा टॉपिक बच जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का। एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का टॉपिक और करेंगे, और फिर हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे शिफ्ट करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस। नई वाली एनसीईआरटी के अंदर वो है भी नहीं, समझ रहे हो? तो उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने ट्वाइस एंगल फॉर्मूले कराए थे सारे के सारे, कि ट्वाइस एंगल फॉर्मूले क्या होते हैं। साइन 2x, कोस 2x, टेन 2x, इनके जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो सारे हमने डिस्कस किए थे, और मेरे को उम्मीद है कि तुम सबने वो फॉर्मूले कर लिए होंगे, है ना। आज मैं थ्राइस एंगल फॉर्मूले बताता हूँ और एक दो कंसेप्ट और बताता हूँ, ठीक है। फिर ये पार्ट हमारा पूरा हो जाएगा। आज मैं एक चीज बताऊंगा, एनडीए के अंदर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जेई के अंदर भी डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कई बार। देखो, तो पहले तो हम थ्राइस एंगल फॉर्मूला देखते हैं। थ्राइस एंगल फॉर्मूले, थ्राइस एंगल फॉर्मूले क्या होते हैं? देखो, जैसे जैसे हमने ट्वाइस एंगल देखे थे, वैसे थ्राइस एंगल होते हैं। ट्वाइस एंगल क्या करते हैं? एंगल को हाफ करते हैं। 2x से x पे ले आते हैं, x से x/2 पे ले आते हैं, है ना। 4x से 2x पे ले आते हैं, 6x से 2x पे ले आते हैं, 6x से 3x पे ले आते हैं। वो एंगल क्या करते हैं? एंगल को हाफ और डबल करते हैं, इसलिए हम उसको ट्वाइस एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। और अब थ्राइस एंगल फॉर्मूले में क्या होगा? थ्राइस एंगल फॉर्मूले में 1/3 होगा। 3x से x पे आएंगे, 5x से 5x/3 पे आएंगे, 6x से 2x पे आएंगे, समझ रहे हो? अब 1/3 और थ्राइस होगा, इसलिए इसको थ्राइस एंगल फॉर्मूला बोला जाता है। तो थ्राइस एंगल फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं ये देख लो। पहला थ्राइस एंगल फॉर्मूला होता है साइन 3x। दूसरा थ्राइस एंगल फॉर्मूला होता है कोस 3x। अब मैंने इनको कैसे याद किया हुआ है, अगर तुम्हें भी अच्छा लगे तो ऐसे याद कर लो, नहीं तो डायरेक्ट अगर तुमसे याद होते हैं तो डायरेक्ट याद कर लेना। शायद आज हो जाएगा सुदेश तुम्हारा ये जो भी डाउट है, एक बार आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाने दो। साइन 3x और कोस 3x के जो फॉर्मूले हैं मैंने किस तरीके से याद किए हुए हैं, अगर तुम्हें ऐसे ही अच्छा लगे तो याद कर सकते हो। मैंने इनको याद किया हुआ है 34 और 43 से। मैंने किस तरीके से याद किया हुआ है? 34 और 43, इस रूल से मैंने याद किया हुआ है। रूल तो क्या, मैंने खुद का एक तरीका बनाया हुआ है, मेरे को इससे याद रहते हैं ये 34 और 43 से। क्या कहता है? पहले 34 लिख लो, 43 लिख लो। 4 के पास साइन की बड़ी पावर,
4 क्योंकि बड़ा नंबर है तो इसके पास साइन की बड़ी पावर साइन क्यूब एक्स, और 3 के पास छोटी पावर साइन एक्स, और बीच में लगा दो माइनस। सेम काम यहां करना है। 4 के पास कोस की बड़ी पावर, 4 के पास कोस की बड़ी पावर, और -3 छोटा नंबर है तो इसके पास कोस की छोटी पावर। मैंने ऐसे याद किया हुआ है। अगर तुम्हें डायरेक्ट याद करने हो, अगर तुम्हें डायरेक्ट या कोई और तरीका दिखता है अपनी मनपसंद का याद करने का तो वैसे भी कर सकते हो, और अगर कोई नहीं तरीका है और ये अच्छा लगता है तो ऐसे याद कर लो। साइन 3x क्या होगा, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। कोस 3x होगा 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। ठीक है। अगर मान लो मैं तुमसे साइन 3x की जगह पे साइन 6x का फॉर्मूला लिखाना चाहूं तो साइन 6x का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, एंगल को 1/3 कर देंगे तो वो हो जाएगा 3 साइन 2x, 3 साइन 2x माइनस का 4 साइन क्यूब 2x, ये हो जाएगा माइनस का 4 साइन क्यूब 2x, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइन 6x का फॉर्मूला हो गया। इस तरीके से करना है। एक फॉर्मूला होता है tan 3x का, वो सबसे अलग होता है, उनका इनसे कोई लेना देना है नहीं। tan 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan x माइनस का tan क्यूब x अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया tan 3x का।3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। क्लियर हो गई बात। ये 3 फॉर्मूले हो गए तुम्हारे ट्राइस एंगल फॉर्मूले, याद हो जाएंगे। इन पे आज हमें क्वेश्चंस करने हैं और एक छोटा सा टॉपिक हमें और करना है इसके साथ साथ। ठीक है, इन पे कुछ बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। देखो साइन 3x कोस 3x, हमने ट्वाइस वाले तो सारे क्वेश्चंस लगभग लगभग कर लिए थे। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, देखो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, टू कोस थीटा हमें दिया हुआ है x प्लस 1/x। 2 कोस थीटा की वैल्यू दी हुई है x प्लस 1/x, तो हमें प्रूव करना है 2 कोस 3 थीटा का की वैल्यू इतनी आएगी। 2 कोस 3 थीटा की वैल्यू इतनी आएगी, हमें ये प्रूव करना है। तो देखो साफ दिख रहा है 3 थीटा है, कोस 3 थीटा, हमें कोस 3 थीटा की वैल्यू निकालनी है। गिवन क्या है, कोस थीटा की वैल्यू हमें गिवन है। तो 2 कोस 3 थीटा को बस सिंप्लीफाई करना है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, हमें यहाँ पे कोस 3 थीटा, सॉरी 3x नहीं 3 थीटा, कोस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, 43 होगा, 34 होगा साइन में, 43 होगा कोस में। 4 कोस क्यूब एक्स माइनस का 3 कोस, अरे थीटा आएगा, मैं एक्स एक्स लिख रहा हूं, 3 कोस थीटा, ये फॉर्मूला लगा दिया। और कोस थीटा की वैल्यू मुझे दी हुई है, देखो कोस थीटा की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है, कोस थीटा की वैल्यू मुझे दी हुई है 1/2 x प्लस 1/x इसका होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1/2 x प्लस 1/x। ये मुझे कोस थीटा की वैल्यू गिवन है, 2 से डिवाइड करा लिया। ठीक है, अब इसको ना एक्सपेंड कर दो, बस एक्सपेंड करके और मुझे इसके बराबर लेके आना और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो तुम्हें 2 फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। 4 1/2 का क्यूब करोगे तो 1/8 हो जाएगा, और a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, a क्यूब होता है, प्लस में b क्यूब होता है, प्लस में 3a² b होता है, 3a² इंटू बी होता है, और प्लस में 3ab² होता है, प्लस में 3ab² होता है, माइनस में, अच्छा इसमें तो अंदर गुना ही करा लो, इसमें तो क्या करना है, ये तो हो जाएगा 3/2x माइनस का 3/2x नीचे। समझे मेरी बात को,
अब देखो यहाँ पे एक एक्स से एक एक्स तो यहाँ पे कट गया, और एक एक्स से एक एक्स यहाँ पे कट गया। 4 को 2 से, 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। अब इस 1/2 को अंदर ले जाओ, इस 2 को इस 2 से मत काट देना भाई, इस 2 को इस 2 से मत काट देना, क्योंकि ये 2 देखो यहाँ पे एडिशन में भी चल रहा है काम अभी। इस 2 से ये 2 थोड़ी ना काट दोगे, है ना, ये तो ब्रैकेट के अंदर है। तो ये बन गया 1/2, 1/2 को अंदर गुना करा दो। तो जब 1/2 को अंदर गुना करा दोगे तो 1/2 x³ हो जाएगा, फिर हो जाएगा 1/2 x³। फिर यहाँ पे एक x से एक x कट गया, 3x बन गया, ये हो जाएगा 3/2x, और यहाँ पे 3/x बन रहा है, तो ये हो जाएगा 3/2x माइनस का 3/2x और माइनस का 3/2x, ये हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, 3/2x से 3/2x कट गया, 3/2x से 3/2x कट गया। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, इन दोनों के अंदर से नीचे से 2 कॉमन आ रहा है। अगर मैं इनके अंदर से नीचे से 2 कॉमन अगर मैं ले लूंगा तो क्या बनेगा, x³ प्लस 1/x³, ये हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल कर जाएगा, x³ प्लस 1/x³ आ जाएगा। यही प्रूव करना है। क्या ये बात क्लियर हो गई? बताएंगे सारे जल्दी से, हाँ है ना? क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? जल्दी बोलो, जल्दी बताएंगे। एकदम सेम टू सेम सवाल एक और है जो मैं तुम्हारी, किसके लिए, तुम्हारे लिए छोड़ूंगा। क्या ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे? बताओ।2 साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है x प्लस 1/x। 2 साइन थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, x प्लस 1/x। हमें किसकी वैल्यू प्रूव करनी है? यहां से साइन 3 थीटा की वैल्यू निकाल लो। साइन 3 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, इसको उठा के उधर ले जाओ, माइनस का 1/2 x³ प्लस 1/x³। बताओ क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा? सेम टू सेम है, फोटोकॉपी क्वेश्चन सेम है, बस साइन 3 थीटा की वैल्यू निकालनी है। नहीं, कुछ नहीं कराया विशाल, साइन 3 थीटा की बस वैल्यू निकालनी है, और इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं करना है। क्लियर हो गई बात? तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए एक्सरसाइज में रहेगा। साइन 3 थीटा कितना होता है, 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, ये होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल के बस यहां रखनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क में है, एकदम सेम टू सेम सवाल है, ट्राई करना। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन देखो। अच्छा सवाल है, दोनों सवाल सेम है एक तरीके से, दोनों के दोनों क्वेश्चंस क्या हैं, सेम है। चाहे से ये वाला कर लो या ये वाला कर लो, एक क्वेश्चन करोगे दूसरा अपने आप हो जाएगा। मैं ना दूसरे वाला कराता हूं, सेकंड वाला, ठीक है? फर्स्ट वाला अपने आप हो जाएगा। देखना कैसे। हमें सेकंड पार्ट के अंदर क्या प्रूव करना है, मैं नेक्स्ट पेज पे ही लिख लेता हूं इसको, या चलो यहीं से शुरू करते हैं। सेकंड वाले के अंदर मुझे क्या करना है, कोट ए कोट π/3 माइनस ए कोट π/3 प्लस ए, हमें इसको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट करते हैं। फर्स्ट देखना ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर मैं LHS को पिक करूं यहां पे, तो LHS क्या बनेगी बताओ जरा। LHS को अगर मैं 10 में कन्वर्ट कर लूं तो क्या ये 1/10 ए 1/10 π/3 माइनस ए और 1/10 π/3 प्लस ए नहीं हो जाएगा अगर मैं LHS की बात करूं तो? और ध्यान से देखो, ऊपर वाले में भी तो यही करना है, ऊपर वाले में भी तो यही करना है। और RHS में अगर देखो तो 1/10 3 है। अगर एक तरीके से देखें तो जो ऊपर वाला सवाल है वो नीचे नीचे चल रहा है। अगर फर्स्ट वाला पार्ट देखो तो वो इसके अंदर नीचे नीचे चल रहा है ना? तो हमें नीचे नीचे काम करना है बस, सारा का सारा। वहां पे सीधा का सीधा यही काम करना है बस, यहां पे नीचे नीचे करना है, वहां पे डायरेक्ट वही काम करना है जो इसमें करना है। ठीक है, तो अब करना कैसे है ये देख लो।
हम इसके अंदर tan का ही यूज करेंगे, साइन कोस से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। साइन कोस से क्या होगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है ना। वैसे तो वो वाला फॉर्मूला याद है तुम्हें, a 60 माइनस ए और 60 प्लस ए वाला, वो वाला रूल बन रहा है। ठीक है, तो tan 3 ये बन रहा है। वैसे तो डायरेक्ट डायरेक्ट दिख रहा है, पर इसको प्रूव करना पड़ेगा ना, हमें तो प्रूव करना है। वैसे तो डायरेक्ट रिजल्ट बन रहा है, पर हमें इसको प्रूव करना है। तो 1/tan a, इसको तो ऐसे ही रहने दो। इसको π/3 माइनस ए है, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, tan π/3 माइनस का tan a अपॉन में 1 प्लस tan π/3 इंटू में tan a। ठीक है, और यहां पे tan π/3 प्लस a का फॉर्मूला यूज करेंगे। tan π/3 प्लस tan a अपॉन में 1 माइनस tan π/3 tan a। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला मैंने यूज कर दिया tan a माइनस बी और tan a प्लस बी का। tan π/3 की वैल्यू मुझे पता है। tan π/3 की वैल्यू कितनी है, √3, tan 60, तो √3 रख देंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 1/tan a इंटू में √3 माइनस tan a अपॉन में 1 प्लस √3 tan a इंटू में √3 प्लस tan a अपॉन में, ये कितना बन गया, 1 माइनस का √3 tan a। ये बन गया। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, tan 60 डिग्री की वैल्यू रख दी बस। क्या कर दिया, tan 60 डिग्री की वैल्यू रख दी। अब जरा इन दोनों को ध्यान से देखो, a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है। यहां पे भी नीचे भी ध्यान से देखो, a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है। डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो, a माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, दोनों फॉर्मूले बन रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो नीचे मैं फॉर्मूला यूज करने वाला हूं अब। tan a, यहां पे फॉर्मूला यूज करो, ए स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, और tan a का स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर a अपॉन में a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, और माइनस में इसका स्क्वायर करोगे √3 tan a का, √3 tan a का स्क्वायर कितना होगा, 3 tan स्क्वायर a। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, tan a को अंदर ले जा रहा हूं, नीचे वाला जो tan a है इसको अंदर ले जाओ। तुम्हें कुछ हिंट दिख रही होगी, कुछ बन रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगर मैं इस tan a को अंदर गुना करा दूं तो कुछ बना दिखा है तुम्हें, तो 3 tan a बन जाएगा, माइनस का tan क्यूब a बन जाएगा, अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a बन जाएगा। क्या बन गया ये, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। एकदम स्टार्ट में बताया था, क्या ये tan 3a का फॉर्मूला नहीं हो गया, ये तुम्हारा tan 3a का फॉर्मूला हो गया। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1/tan 3a, है ना। और 1/tan 3a क्या हो जाएगा, बिल्कुल नंदिनी सुदेश बोल बाबू, और 1/tan 3a कितना हो जाएगा, cot 3a। यही मेरे को प्रूव करना, यही मेरे को क्या करना था, प्रूव करना था। अब फर्स्ट पार्ट हो गया कि नहीं हो गया, खुद से बताओ। फर्स्ट पार्ट खुद से हो गया कि नहीं हो गया, एकदम खुद से। तुमने जो 1 के नीचे काम किया ये करते जाना है बस। फर्स्ट पार्ट तो ऑटोमेटिकली हो गया, tan a, इसका ये फॉर्मूला लगा देंगे, इसका ये फॉर्मूला लगा देंगे, √3 की वैल्यू लिख देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। समझ रहे हो मेरी बात को, तो ये हो जाएगा। इज इट क्लियर। और देखो, और करते हैं।
ये वाले क्वेश्चन देखो, अच्छे अच्छे सवाल है, सारे के सारे करेंगे, सारे बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, ये देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है। साइन ए साइन पाई बाई थ्री माइनस ए साइन पाई बाई थ्री प्लस ए। ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया था मेरे ख्याल से, इसको प्रूव भी कर लिया था। आखिरी के दोनों पे हमने फॉर्मूला लगा के टू साइन ए साइन बी वाला, और हमने इसका कर भी लिया था मेरे ख्याल से। ये क्वेश्चन तो हो गया था, पर इसको चलो दोबारा करते हैं, फिर भी कर लेते हैं, कोई नहीं। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, साइन ए, ये पीछे आया था मेरे को ऐसे लग रहा है, पाई बाई थ्री माइनस ए साइन पाई बाई थ्री प्लस ए। हमने क्या किया था, इसको वन बाई टू साइन ए करके, और यहां पे टू साइन पाई बाई थ्री माइनस ए, हाँ यार ये किया था, मेरे को याद आ रहा है, साइन पाई बाई थ्री प्लस ए, है ना। इसको हमने यूज किया था और इसका रिजल्ट भी बना के दिखाया था मैंने, पर कर लेते हैं चलो, अब लगे हाथ, इतना लिख लिया तो क्या आलस करना एक सवाल का। तो यहाँ पे टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला यूज हो जाएगा, मैं कर देता हूं, 1 मिनट लगेगी। टू साइन ए साइन बी, फोर्थ फॉर्मूला। तो टू साइन ए साइन बी क्या होता है, कोस ए माइनस बी, ए माइनस बी घटा दो, माइनस का कोस ए प्लस बी, पाई बाई थ्री माइनस ए प्लस पाई बाई थ्री प्लस ए, ये फॉर्मूला लग जाएगा। कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो यहां पे देखो, पाई बाई थ्री से पाई बाई थ्री कट गया, ये कितना बन गया, वन बाई टू साइन ए, माइनस ए कितना हो जाएगा, माइनस का टू ए, कोस माइनस टू ए कितना हो जाएगा, कोस प्लस का टू ए हो जाएगा। यहां पे ए से ए कट जाएगा, कोस 60 प्लस 60 कोस 120 बन जाएगा। कोस 120 कितना होता है, माइनस वन बाई टू, तो माइनस में माइनस का वन बाई टू हो जाएगा। ठीक है, इस वन बाई टू साइन ए को अंदर गुना करा दो, तो ये कितना हो जाएगा, वन बाई टू साइन ए कोस टू ए प्लस में वन बाई फोर साइन ए। इसको फिर टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड करा दो, तो ये हो जाएगा वन बाई फोर टू साइन ए कोस टू ए प्लस में वन बाई फोर साइन ए। यहां पे हमारा एक बार और फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा, टू साइन ए कोस ए वाला। टू साइन ए कोस ए इज द योर फर्स्ट फॉर्मूला, है ना, फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। फर्स्ट वाला जब फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, वन बाई फोर टू साइन ए कोस बी, साइन ए प्लस बी, जब दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी थ्री ए, प्लस साइन ए माइनस बी, जब दोनों को घटाओगे, ए में से टू ए को घटाओगे तो माइनस ए बनेगा, प्लस में वन बाई फोर साइन ए आ जाएगा। वन बाई फोर को अंदर ले जाओ, साइन का माइनस बाहर निकाल दो, तो वन बाई फोर साइन ए से वन बाई फोर साइन ए कट जाएगा, तो वन बाई फोर साइन थ्री आ जाएगा। ये क्वेश्चन किया था, बिल्कुल किया था, दोबारा रिपीट हो गया है, खैर कोई नहीं, हो गया। ठीक है, ये तो चलो हो जाएगा, कोई नहीं। सेकंड पे आओ, सेकंड क्वेश्चन देखो ध्यान से, साइन थ्री ए साइन टू ए माइनस का साइन ए, साइन थ्री ए साइन टू ए माइनस का साइन ए, हमें ये प्रूव करना है, ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है, कैसे करें बताओ। साइन थ्री ए प्लस साइन टू ए माइनस का साइन ए, साइन थ्री ए साइन टू ए माइनस का साइन ए, ये लेके चलना है। इसको हमें ये लेके आना है, फोर
साइन है cos a/2 cos 3a/2। तो यहां पे तुम्हें पेयर्स दिख रहे हैं, साइन सी प्लस साइन डी वाले, साइन सी प्लस साइन डी या साइन सी माइनस साइन डी वाला मेरे को फॉर्मूला यूज होता हुआ दिख रहा है। अब मेरे को ये देखना है कि मैं फॉर्मूला लगाऊं किस पे। पहले वो दो सिलेक्ट करने की कोशिश करो जिससे एक तो आए। क्या मैं 3a और a पे लगा लूं ये फॉर्मूला? क्योंकि 3a और a पे जब लगाओगे, 3a और जब a पे लगाओगे तो क्या बनेगा? एक तो बनेगा 3a प्लस a/2, यानी कि 4/2 2 बन जाएगा। और 2 मेरा यहां रखा भी है ना, साइन 2a मेरे पास ऑलरेडी है भी, तो वो कॉमन आ जाएगा। ऐसे ही सिखाया था मैंने तुम्हें पहले भी। तो 3 और a को लेना एक बेटर ऑप्शन है, 3a को और a को लेना इज ए बेटर ऑप्शन। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें साइन सी और साइन डी का फॉर्मूला लगा दे रहा हूं, साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी तुम्हारा दूसरा फॉर्मूला होता है। साइन सी माइनस साइन डी कौन सा होता है? दूसरा फॉर्मूला होता है। पर साइन सी माइनस साइन डी अगर दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे यार, तो वो तो कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस ए सी प्लस d/2 साइन सी माइनस d/2 होगा। फिर उससे तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, पर उससे कोस कॉमन आ जाएगा। ठीक है, बन जाएगी बात। इन दोनों पे ही लगाओ, इस पे और इस पे, इस पे और इस पे लगाओगे तो कितना हो जाएगा? 2 cos c प्लस d/2, तो ये बन जाएगा 2a। ठीक है, ये बन जाएगा cos 2a, और इनटू में साइन c माइनस d/2, इसको इसमें से घटाओगे तो कितना बनेगा? 2a, और हाफ करोगे तो a बन जाएगा। साइन 2a का भी फॉर्मूला तुम्हें आता है। साइन 2a का फॉर्मूला कितना होता है भाई? 2 साइन a cos a। ये स्टेप समझ आया कि नहीं आया? सबको जल्दी से बताएंगे, क्या ये स्टेप समझ आया या नहीं आया? मैंने पहले और तीसरे पे साइन सी माइनस साइन डी लगा दिया, और बीच वाले पे साइन 2a वाला फॉर्मूला लगा दिया। ऐसा करते ही मुझे दिख रहा है कि साइन 2 साइन a जो कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक साइन a भी कॉमन आ रहा है। ऐसा कर देने से यहां पे तो मेरा बच रहा है cos 2a प्लस में cos a, ये बच रहा है। ठीक, तो 2 साइन a cos c प्लस cos d कितना होगा? cos c प्लस cos d, यहां पे दूसरा फॉर्मूला लग जाएगा, 2 cos c प्लस d/2 इंटू में cos c माइनस d/2 इंटू में cos c माइनस d/2। तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा? 4 साइन a cos 2a प्लस a कितना हो जाएगा? 3a/2, और इसको इसमें से घटाओगे तो cos a/2। ये हो गया तुम्हारा RHS। क्या ये क्वेश्चन इस टॉपिक के हैं भी? ये क्वेश्चन एक तरीके से देखो तो इस टॉपिक के हैं भी नहीं, ये पीछे के फॉर्मूले पे ही है। इसमें बस ये 2a वाला ये फॉर्मूला लगा है, बस देखो साइन 2a का हमने ये फॉर्मूला यूज किया है बस यहाँ पे, और तो पीछे का ही काम चल रहा है। अब ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये वाले, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनके अंदर स्क्वायर्स हैं, और ये वाला क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, फोर्थ वाला पार्ट। ऐसा हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया था, है ना। यहाँ पे 4 पावर है कि 2 पावर है? एक जगह तो 2 लिखी हुई है और एक जगह 4 लिखी हुई है, ये भी देखनी पड़ेगी क्या चक्कर है। पहले ये वाला करते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कह रहा है कि cos स्क्वायर a प्लस में cos स्क्वायर a प्लस 2π/3। जल्दी से किसी के दिमाग में कोई आइडिया क्लिक हो रहा है तो जल्दी से मुझे बताएं। किसी के दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है कि सर ये लगा दो? बोलो, किसी के दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है
इसकी वैल्यू मेरे को क्या निकालनी है, 3/2 निकालनी है। बताओ क्या करना चाहिए, जल्दी बोलो। मैं तब तक इस वाले की एक बारी स्टेटमेंट चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे 4 पावर है कि 2 पावर है? नाइनटीन। सब में 4 पावर है, ये 2 पावर भी नहीं है, ये 4 है। इसको भी 4 कर लो, ये 4 पावर है। हाँ बताओ क्या करना चाहिए। कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2π/3 प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस 2π/3। देखो तुम्हें साफ दिख रहा है कि सर यहाँ पे कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला भी यूज नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है उसने, स्क्वायर लगाया हुआ है, तो ये एक हमारे लिए समस्या का कारण बन रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने इसी चैप्टर के अंदर कोस स्क्वायर ए का फॉर्मूला देखा है? देखा है कोस स्क्वायर ए का फॉर्मूला? या अगर मैं बोलूं कि 1 प्लस कोस 2a का फॉर्मूला देखा है? 1 प्लस कोस 2a का फॉर्मूला क्या देखा है? 2 कोस स्क्वायर ए देखा है। क्या ये फॉर्मूला मुझे हेल्प कर सकता है इस पावर को? क्योंकि देखो ये कोस स्क्वायर की जो पावर है ये बिना पावर में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे जो ये 2 पावर है ये खत्म हो रही है, यहाँ पे मुझे पावर ही तो समस्या कर रही है। अगर पावर मुझे नहीं दी होती तो फिर तो मैं कोस सी प्लस कोस डी वाला फॉर्मूला यूज ही कर लेता। क्या ये फॉर्मूला मेरे को पावर से आजादी नहीं दे रहा है? यहाँ पे दिख रहा है कि कोस स्क्वायर ए की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। कोस स्क्वायर ए की वैल्यू मैं कितनी निकाल सकता हूं? अगर इस फॉर्मूले से कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालें तो यहां से कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 1 प्लस कोस 2a। एंगल डबल हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। पर पावर तो हट गई ना, तुम्हारी पावर तो हट गई। तो अगर मैं कोस स्क्वायर ए देखूं तो हो जाएगा 1/2 1 प्लस कोस 2a, एंगल को डबल कर देंगे। ये तो यही फॉर्मूला लग गया यहाँ पे। ये यहां पे भी मैं सेम यही फॉर्मूला यूज करूंगा, यहां पे भी मैं क्या करूंगा, यही सेम फॉर्मूला यूज करूंगा। 1/2 1 प्लस कोस 2a। अब इस एंगल का डबल करोगे तो कितना बनेगा, इसका डबल करो, a का करोगे डबल तो 2a हो जाएगा, 2π/3 का करेंगे तो 4π/3 हो जाएगा। ठीक है, तीसरे वाले का सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 1/2 1 प्लस कोस 2a, इसका डबल करोगे तो 2a माइनस का 4π/3 हो जाएगा। अगर ये स्टेप समझ आया तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन हो गया है। अब अगर मैं 1/2 के अंदर गुना कराऊं तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। 3 1/2 तो यहां से आएंगे। देखो एक 1/2 की 1 से गुना होगी, एक 1/2 की 1 से यहां होगी और एक 1/2 की 1 से यहां होगी, तो 3 1/2 आ गए। बाकी 1/2 की कोस से होगी, 1/2 की कोस से होगी, 1/2 की कोस से होगी। इन सब में से मैं 1/2 को बाहर निकाल दे रहा हूं और इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, कोस 2a प्लस में कोस 2a प्लस 4π/3 प्लस में कोस 2a माइनस का 4π/3, ये हो जाएगा। तो 1/2 1/2 1/2 कितना बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा, प्लस में 1/2 कोस 2a। यहां पे कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। किसका फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, कोस सी प्लस कोस डी का। कोस सी प्लस कोस डी कितना होता है, 2 कोस सी प्लस d/2।
इन दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड करो। 2a प्लस 4π/3 प्लस में 2a माइनस का 4π/3, ये तो c प्लस डी हो गया और इसको 2 से डिवाइड करा दिया, तो 4π/3 से 4π/3 कैंसिल हो गया। 2a प्लस 2a हो गया 4a, 4a को 2 से डिवाइड कराओगे तो 2a, ठीक है। और एक बार इन दोनों को घटा दो, जब एक बार इन दोनों को घटाओगे तो कितना बनेगा, 2a प्लस 4π/3 माइनस का 2a प्लस का 4π/3 और इसके अपॉन में 2, तो 2a से 2a कट गया। 4π/3 प्लस 4π/3 8π/3, 8π/3 को 2 से डिवाइड कराओगे तो फिर से 4π/3, तो दूसरा एंगल कितना बन गया, कोस 4π/3। अब कोस 4π/3 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, कोस 4π/3 की वैल्यू कितना है ये, कोस 4π/3 को क्या मैं कोस पाई प्लस π/3 लिख सकता हूं, कोस पाई प्लस π/3, क्योंकि पाई प्लस π/3 का एलसीएम लेंगे तो यही आएगा। और ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, ये चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 में कुछ जोड़ रहे हो, अगर 180 में कुछ जोड़ोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, और पाई है तो चेंज नहीं होगा, तो माइनस का कोस π/3 बनेगा, यानी कि -1/2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी। तो ये हो गया 3/2 प्लस 1/2 कोस 2a प्लस का 2 कोस 2a और कोस 4π/3 की -1/2। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर गया, बिल्कुल सुदेश फूल बाबू। माइनस यहाँ आ जाएगा, इसके साथ क्या आ जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा। तो ये कितना बन रहा है, 3/2 प्लस में 1/2 कोस 2a माइनस का कोस 2a। कोस 2a से कोस 2a तो कट गया, ये तो पूरा 0 ही हो गया, तो 3/2 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ये अच्छा सवाल था। अगर हम देखें फोर्थ वाला पार्ट, फोर्थ वाला पार्ट जैसा सवाल हमने एक अलाइड एंगल कंसेप्ट में भी किया था, पर हम इसको यहां पे अलाइड एंगल की तरह नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे पावर 4 है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, हमें ये 3π/8 3π/8 ना टेंशन देने वाले वो लगते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं π/12 अगर एंगल दिया है या π/8 एंगल दिया है, अगर मैं इनका डबल कर दूं, π/12 या π/8 का मैं डबल कर दूं, तो क्या मुझे इनका डबल एंगल मालूम है कि नहीं है, क्या मेरे को ये डबल एंगल जो है इनकी वैल्यूज पता होती है कि नहीं पता होती है, ये बताओ। इसका डबल करेंगे तो कितना बनेगा, π/6 ही तो बनेगा। π/6 कितना होता है, 30 डिग्री होता है। और अगर π/8 का डबल करेंगे तो π/4 होगा, ये 45 डिग्री होगा। इन दोनों एंगल, ये दोनों एंगल्स तो मुझे पता ही है, इनमें तो कैसी ही पावर हो मैं निकाल लूंगा। तो किसी भी सवाल के अंदर अगर तुम्हें अपॉन में 8 दिख रहा है या अपॉन में 12 दिख रहा है, सॉरी, किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर तुम्हें अपॉन में 8 दिख रहा है या अपॉन में 12 दिख रहा है, तो तुम्हें क्या करना है, उसका ट्वाइस करना है। कैसे ट्वाइस करना है, ये फॉर्मूले तुम्हें पहले से पता है, वो मैं बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो देखो ये बात समझ में आ गई। तो मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पे बाई 8 है, अगर मैं इन सब का डबल कर दूंगा तो 45 डिग्री बन जाएगा, और वो मुझे पता होता है एंगल। तो मुझे दिए क्या क्या हुए हैं, पहले तो ये देखो, π/8 3π/8 5π/8 7π/8।
सॉरी, साइन स्क्वायर पाई बाई 8। अच्छा, साइन की पावर 4 है तो इसको 2 की पावर 2 लिख रहा हूं, एक स्टेप मेरा बचा ले रहा हूं मैं थोड़ा सा, ठीक है। साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 और इसकी पावर भी 2 है। साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 8, इसकी पावर भी 2 है। साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 8, इसकी पावर भी 2 है। अच्छा, तुमने साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर के अंदर, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर के अंदर क्या किया है, एंगल को ट्वाइस करना सीखा है। 1 प्लस कोस ए का फॉर्मूला देखा है, 1 प्लस कोस 2a का फॉर्मूला अभी अभी देखा था, 2 कोस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कोस 2a का फॉर्मूला तुमने देखा था क्या, 2 साइन स्क्वायर ए। अभी तक हम इस फॉर्मूले को इधर से देख रहे थे, जरा इधर से देखो, क्या यहां पे ए एंगल का ट्वाइस नहीं हो रहा है 2a। अगर मैं साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालूं यहां से, अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो ये कोस 2a में जा रही है। अगर यहां पे कोस स्क्वायर्स दिए होते सारे, साइन स्क्वायर की जगह कोस स्क्वायर दिए होते तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करता। अब मुझे साइन स्क्वायर दिए हुए हैं सारे तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। यहां से अगर मैं साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी, 1 माइनस कोस 2a अपॉन में 2 आएगी। 1 माइनस कोस 2a अपॉन में 2 आएगी कि नहीं आएगी बताओ, 2 को डिवाइड में ले जाओ। तो क्या तुम्हें यहां पे साइन स्क्वायर ए दिख रहा है, इस पे अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या बनेगा, 1 माइनस कोस 2a, इसका डबल कर दो कितना हो जाएगा, पाई बाई 4, और इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, प्लस में इसका भी डबल कर दो, 1 माइनस कोस 3 पाई बाई 4 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, प्लस में 1 माइनस कोस, इसका भी डबल कर दो, 5 पाई बाई 4 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, और इसका भी डबल कर दो, 1 माइनस कोस 7 पाई बाई 4 अपॉन में 2 का भी होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ गया तो सवाल खत्म। सब में से 1/4 1/4 1/4 1/4 तो कॉमन आ रहा है, हाँ या ना, तो सबके अंदर से 1/4 मैंने कॉमन निकाल लिया। यहां क्या बचा, 1 माइनस कोस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, यहां क्या बचा, 1 माइनस कोस 3 पाई बाई 4 का होल स्क्वायर बचा, 1 माइनस कोस 7 पाई बाई 4 का होल स्क्वायर बचा, और ये क्या बचा, 1 माइनस कोस, सॉरी 7 नहीं 5, और ये कितना बचा, 1 माइनस कोस 7 पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, डबल हो रहा है तो पाई से मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है? ये कैसा डाउट है, डबल हो रहा है तो पाई से मल्टीप्लाई का मतलब क्या? अरे भाई ये पूरा एंगल ए है, इसका डबल करेगा तो क्या आएगा, इसको 2 से गुना करेगा, पाई बाई 8 को 2 से गुना करेगा तो पाई बाई 4 बनेगा। क्या डाउट पूछ रहा है, अच्छे वर्ड्स में पूछो सुदेश। अब इन सब की वैल्यू रखनी है तुम्हें, ये तो कोस 45 ही हो गया सीधा सीधा, ये तो कितना हो गया, कोस 45 हो गया। कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। देखो सारे पाई बाई 4 हैं, सारे पाई बाई 4 हैं, सब पे कोस 1/√2 ही वैल्यू लेगा। बस तुम्हें ये देखना है कि पॉजिटिव की रूट 1/√2 लेगा कि नेगेटिव की √2, क्योंकि सब पे पाई बाई 4 ही तो है। अब तुम्हें ये देखना है कि कौन कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, सब पे आनी 1/√2 ही है। अगर 3 पाई बाई 4 की मैं बात करूं तो 3 पाई बाई 4 कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, 3 पाई बाई 4 अभी अभी हमने देखा था, पाई प्लस पाई बाई 4, ये चले गया थर्ड क्वाड्रेंट में।
थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो हमें पता है उस पे आनी तो 1/√2 ही है, पर माइनस का 1/√2 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 1/√2 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/√2 बन जाएगा। 5π/4 कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? 5π/4। 5π/4 को क्या लिख सकते हो? सॉरी 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 3π/4 को हमने गलत लिख दिया भाई। 3π/4 को पाई प्लस π/4 नहीं लिखेंगे, पाई माइनस π/4 लिखेंगे, उल्टा लिख दिया है। पर फिर भी है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव ही होता है। ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, 135 डिग्री है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, वैल्यू ठीक रखी है। 5π/4 जो है 5π/4, इसको लिखेंगे पाई प्लस π/4। ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, पाई प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में भी कोस नेगेटिव ही होता है, तो हो जाएगा 1 + 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 7π/4। 7π/4 को क्या लिखोगे? 2π माइनस का π/4। 360 में से कुछ घटा रहे हो, अगर 360 में से कुछ घटाओगे तो ये जाएगा तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो 1 - 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखो दो स्क्वायर एक जैसे, ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला, इनको जोड़ लेंगे तो 1/4 2 × 1 - 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 × में 1 + 1/√2 का होल स्क्वायर। ये दो स्क्वायर से एक जैसे थे तो ये जुड़ गए, ये वाला इसमें जुड़ गया और ये वाला इसमें जुड़ गया। 2 पूरे में से बाहर आ गया, 2 को पूरे में से बाहर ले आओ तो 2/4 हो जाएगा। ये स्क्वायर खोल दो, a² प्लस b² माइनस का 2ab, माइनस का 2ab, सही से लिख देता हूं 2ab। फिर यहां पे भी स्क्वायर खोल दो, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक, ये वाला इससे कैंसिल कर गया, 1 + 1/2 हो जाएगा 3/2, 1 + 1/2 हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो 3/2 में 3/2 जुड़ जाएगा, 3/2 में 3/2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 को 4 से काट दो, 4 को 2 से काट दो तो ये तो हो गया 1/2 × में 3, 3/2 आंसर आ गया। ये भी अच्छा सवाल था, गुड क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन। क्लियर हो गया? बोलो। बहुत सारे क्वेश्चन है यार, ये ट्रिग्नोमेट्री भी खत्म हो जाएगी ना जब, बड़ी शांति मिलेगी हमें। चलो यहां पे आते हैं। ये देखो sin 4x, sin 5x, sin 5x, 3x, ये सब है। ये चैप्टर कंप्लीट कब होगा? लास्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में शुरू होगा, अगले लेक्चर में लास्ट टॉपिक शुरू करेंगे। बस एक लेक्चर और लगेगा, दूसरा लेक्चर पूरा नहीं लगेगा। यहाँ पे आते हैं, देखो जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करते हैं, ये कोशिश करेंगे आज तो ये पूरा हो, मेरे को तो आज इसी को पूरा करने में लग रहा है। नहीं नहीं सुदेश, sin 4x की वैल्यू हमें प्रूव करनी है, ये आनी चाहिए, और sin 5x की वैल्यू मुझे प्रूव करनी है कि ये आनी चाहिए। ठीक है, दोनों सवाल एक जैसे हैं। कैसे एक जैसे हैं? ध्यान से देखो, दोनों सवाल एक जैसे इसलिए हैं कि 4x जो एंगल है वो x में कन्वर्ट हो रहा है, लास्ट तक ले जाना है तोड़ते तोड़ते जब तक x ना बन जाए। सिमिलरली 5x वाला जो है उसे भी हमें तोड़ते तोड़ते x में कन्वर्ट करना है, उसे भी हमें किस में कन्वर्ट करना है? x में। अब मैं एक क्वेश्चन उठाऊंगा, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन तुम करोगे। मैं cos 5x को करा देता हूं, sin 4x तुम करोगे। ठीक है, ये तुम्हारे लिए मैं होमवर्क दूंगा, सेम क्वेश्चन है क्योंकि दोनों।
मैं बड़े वाला करा देता हूं, साइन कोस 5x वाला। तो कोस 5x को कैसे करना है, देखो हमें कोस 5x को तोड़ते जाना है जब तक एंगल x ना बन जाए। सबसे पहले 5x को ऐसे दो एंगल के सम में लिख लो जो जिनके फॉर्मूले तुम्हें पता है। बताओ 5x को ऐसे हम किन दो एंगल्स के सम में लिख सकते हैं जिनके फॉर्मूले हमें पता हैं, बोलो ऐसे कौन से एंगल्स हैं। क्या मैं cos 5x को cos 3x और 2x नहीं लिख सकता हूं? क्योंकि मेरे को cos 3x का भी फॉर्मूला पता है और cos 2x का भी फॉर्मूला पता है। बिल्कुल फूल बाबू। अब ये क्या बन गया, cos a प्लस b बन गया। ये क्या बन गया तुम्हारा, cos a प्लस b। तो cos a प्लस b क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ये हमारा फॉर्मूला होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब ध्यान से देखो, हमें जो प्रूव करना है उसके अंदर पहली बात तो ये हमने देख ली कि सारे के सारे जो एंगल्स है ना वो x हैं। सारे के सारे एंगल्स जो हैं वो क्या है, x है। ये तो एक बात है। दूसरी एक और बात भी है, देखो सारे के सारे कोस हैं, साइन नहीं चाहिए। सारे के सारे क्या है तुम्हारे, कोस हैं, साइन नहीं चाहिए एक भी। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि साइन ना दिखे। चलो तो यहां पे तो मेरे को कोस दिख रहा है, यहां भी कोस दिख रहा है, यहां पे साइन 3x और साइन 2x है। पहले तो हमें यहां पे साइन 3x और 2x के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, फिर उसको कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कोस 3x का फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही है, 4 कोस क्यूब x माइनस का 3 कोस x। 4 कोस क्यूब x माइनस का 3 कोस x। और कोस 2x का फॉर्मूला लगाओ, 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, कोस में ही लगाना। साइन 3x का फॉर्मूला कितना होता है, 3 साइन x माइनस का 4 साइन क्यूब x। और साइन 2x का फॉर्मूला कितना होता है, 2 साइन x कोस x होता है, 2 साइन x कोस x होता है। ठीक है। ये वाले तो सारे के सारे कोस में ही है, ये वाला पूरा मल्टीप्लीकेशन तो कोस में ही आएगा, यहां तो कोई समस्या नहीं है। और एंगल भी सारे एक्स में आ गए। देखो एंगल तो सारे के सारे एक्स में आ गए। अब एक काम करना है, बस इनको किस में कन्वर्ट करना है, इनको एक्स में कन्वर्ट, कोस में कन्वर्ट करना है, बस ये काम करना है मुझे। तो ना मल्टीप्लाई कराओ इनकी, 2 कोस स्क्वायर एक्स की दोनों जगह करा दो, 2 कोस स्क्वायर एक्स की दोनों जगह। तो 4 से 2 की कराओगे तो 8 कोस की पावर 5x हो जाएगा। 2 कोस स्क्वायर एक्स की यहां कराओगे तो माइनस का 6 कोस क्यूब एक्स हो जाएगा, माइनस का 6 कोस क्यूब एक्स हो जाएगा। पहले मैंने 2 कोस स्क्वायर एक्स की इन दोनों से करा दी, अब -1 की इन दोनों से करा दो, माइनस का 4 कोस क्यूब एक्स प्लस का 3 कोस एक्स। ठीक है, अब इनकी गुना कराओ, 2 साइन एक्स कोस एक्स की बाहर माइनस साइन भी है, ध्यान रखना। 2 साइन एक्स कोस एक्स की माइनस 3 साइन एक्स कराओ तो माइनस का 6 हो जाएगा, साइन स्क्वायर बन जाएगा और इनटू में कोस एक्स आ जाएगा, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 की 2 से कराओगे तो 8, साइन की पावर हो जाएगा 4x और इनटू में हो जाएगा कोस एक्स। साइन की पावर 4x इनटू में हो जाएगा कोस एक्स। ठीक है, अब साइन कहां कहां दिख रहा है, साइन मुझे दो जगह दिख रहा है। एक तो दिख रहा है ये साइन स्क्वायर एक्स और एक दिख रहा है साइन की पावर 4x। साइन को कोस में कन्वर्ट करना है तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला मुझे पता है, कोस के अंदर क्या होता है, 1 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो जहां जहां साइन स्क्वायर दिख रहा है वहां वहां मैं क्या लिख दूंगा, 1 माइनस का कोस स्क्वायर लिख दूंगा। तो ये हो गया 8 कोस की पावर 5x
अच्छा ये 3 जो पावर है ये तो जुड़ जाएंगी, कितना हो जाएगा माइनस का 10 कोस क्यूब एक्स, ठीक है, प्लस का 3 कोस एक्स, माइनस का 6 साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स इंटू में कोस एक्स, और साइन की पावर जो 4 है, साइन की पावर जो 4 है, साइन की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूं साइन स्क्वायर का स्क्वायर, साइन की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वो क्या बन जाएगा तुम्हारा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू में कोस एक्स। अब सब कुछ कोस में दिख रहा है, अब तुम्हें बस इसको सिंप्लीफाई करना है, आंसर आ जाएगा 8 कोस की पावर 5x माइनस का 10 कोस क्यूब एक्स प्लस का 3 कोस एक्स, इसकी गुना करा दो अंदर, माइनस का 6 कोस एक्स और माइनस माइनस प्लस 6 कोस क्यूब एक्स, ये स्क्वायर खोल लो है ना, ये स्क्वायर मैं साइड में खोल लेता हूं ताकि एक स्टेप बच जाए, 1 प्लस कोस की पावर 4x माइनस का 2 कोस स्क्वायर एक्स, ये बनेगा। उसकी गुना किससे करा दो 8 कोस एक्स से, उसकी मल्टीप्लाई किससे करा दो 8 कोस एक्स से करा दो, 1 से कराओगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 8 कोस एक्स, उससे कराओगे तो 8 कोस की पावर 5x, और उसकी कराओगे 8 कोस एक्स से तो माइनस का 16 कोस क्यूब एक्स। बस अब कोई गलती कर दी होगी तो पता नहीं, पर अब कर दिया। 5 पावर देखो कहाँ कहाँ है, एक तो 5 पावर ये है और एक 5 पावर ये है, तो 5 और 8 पावर 8 यहाँ है और 8 यहाँ है, तो 8 और 8 16, तो 16 कोस की पावर 5x, 4 पावर कहीं नहीं आई मेरी, 3 पावर आई है, माइनस का 10 और प्लस का 6, माइनस का 10 और प्लस का 6 माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 4 और माइनस का 16 माइनस का 20 माइनस 20, माइनस 20 कोस क्यूब एक्स, और फिर दो भी नहीं है सीधी एक ही है, एक पावर देखो यहां पे है 3 माइनस का 6 माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 और प्लस का 8 प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का 5 कोस एक्स हो जाएगा। देखो क्या यही आ रहा है 16 माइनस का 20 प्लस का 5, वाह मैच भी हो गया है। 16 कोस की पावर 5x माइनस 20 कोस क्यूब एक्स प्लस का 5 कोस एक्स। साइन 4x को कैसे तोड़ोगे, साइन 4x को तोड़ेंगे साइन 2x प्लस 2x। हाँ ये कुछ लेंदी सवाल है, ये ऐसे ही होंगे, ये ऐसे हो गया। थर्ड पार्ट पे आओ, tan 5x प्लस tan 3x अपॉन में tan 5x माइनस tan 3x, इसको कैसे करोगे बताओ। बड़ा आसान सवाल है, इस पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। इसको साइन कोस में डील करेंगे पहले हम, ठीक है। tan 5x tan 3x tan 5x tan 3x, ये है थर्ड पार्ट। देखो tan 5x प्लस tan 3x अपॉन में tan 5x माइनस tan 3x, इसको साइन और कोस पे चेंज करो पहले, फिर इसकी डीलिंग करेंगे हम। तो साइन 5x अपॉन कोस 3x प्लस में साइन 3x अपॉन में कोस 3x। देखो जब भी ऐसा सवाल दिखे ना तो ऐसे ही करना है, ठीक है। मैं उठाता हूं जगह जगह से सुदेश, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जहां पे होते हैं वहां से। साइन 5x अपॉन में कोस 3x कोस 5x, यहाँ 3x क्यों लिख दिया, 5x आएगा, माइनस का साइन 3x अपॉन कोस 3, साइन कोस में कन्वर्ट कर दिया। एलसीएम ले लो,
एलसीएम लेके देखो क्या बन रहा है। जब न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, साइन 5x इंटू साइन 3x। अच्छा यहाँ कितना बनेगा देखो, साइन 5x की मल्टीप्लाई हो जाएगी साइन 5, सॉरी एलसीएम बन रहा है cos 5x cos 3x। तो cos 5x से cos 5x कैंसिल हो जाएगा, साइन 5x की मल्टीप्लाई cos 3x से हो जाएगी, तो साइन 5x इंटू cos 3x, और cos 5x की साइन 3x हो जाएगी, प्लस में cos 5x इंटू साइन 3x अपॉन में एलसीएम कितना आ रहा है, cos 5x cos 3x, यहां भी यही एलसीएम आ रहा है। ये कितना बना देखो, साइन 5x cos 3x माइनस का cos 5x साइन 3x, ये हो जाएगा। ठीक है, cos 5x cos 3x से cos 5x cos 3x कैंसिल कर जाएगा। ऊपर क्या बन गया, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का साइन 8x, और नीचे क्या बन गया, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का। अब ऐसा ही एक सवाल हमने कल लास्ट क्लास में किया था, साइन 8x को हम तोड़ते तोड़ते लेके गए थे, साइन 16x को, सॉरी साइन 16x को हमने तोड़ा था, तो मैं यहाँ पे साइन 8x को तोड़ सकता हूं, 2 साइन 4x इंटू में cos 4x अपॉन में साइन 2x, फिर साइन 4x को फिर से तोड़ दो, साइन 4x को फिर से तोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 साइन 2x cos 2x इंटू में cos 4x अपॉन में साइन 2x, तो साइन 2x से साइन 2x कट ही गया। यही आंसर चाहिए, देखो जरा, 4 cos 2x 4 cos 4x, तो कितना हो गया, 4 cos 2x cos 4x। ये चाहिए, ठीक है, हेंस प्रूफ्ड। लास्ट वाला सवाल तुम्हारे लिए होमवर्क, हिंट मैं दे देता हूं, इसमें कुछ नहीं करना है, बस दिखने में बुरा है, करने में बहुत आसान है। देखो साइन 5x और साइन x में लगाना साइन c प्लस साइन d, यहां पे लगाना साइन c प्लस साइन d। ऐसा करने से क्या होगा, साइन 3x बन जाएगा, साइन 3x कॉमन आ जाएगा, अंदर एक और फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या करोगे, cos c माइनस cos d, यहां पे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, यहां पे भी 3x एंगल बनेगा, वो सिंप्लीफाई होगा और काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। ठीक है क्या, बोलो। अब मैं तुम्हें कुछ खास कंसेप्ट सिखा रहा हूं, अब मैं तुम्हें कुछ खास कंसेप्ट सिखा रहा हूं जो काफी यूज होता है। कुछ वैल्यूज हैं जो तुम्हें याद रखनी है, कुछ वैल्यूज बता रहा हूं जो तुम्हें अब रटनी है, याद करनी है। ये मान लो पहली वैल्यू किसकी है, साइन 18 डिग्री की है। पहली वैल्यू किसकी है, साइन 18 डिग्री की। दूसरी साइन 36, तीसरी साइन 54 डिग्री, और लास्ट साइन 72 डिग्री। और ये चारों वैल्यू कोस की भी याद करनी है तुम्हें, कोस 18, कोस 36, कोस 54 एंड कोस 72। 8 वैल्यूज याद करनी है तुम्हें, घबराना मत, 8 वैल्यूज याद करनी नहीं है तुम्हें, सिर्फ 2 ही वैल्यूज याद रखनी है।
बाकी 8 अपने आप हो जाएंगी, बाकी की 6 जो है वो अपने आप हो जाएंगी। बाकी पता होनी चाहिए सारी की सारी। ठीक है, साइन 18, साइन 36, साइन 54 और साइन 72। देखो साइन 18 डिग्री कितना होता है, √5 - 1/4 ये होता है, √5 - 1/4। और ये कितना होता है, रूट में 10 - 2√5/4। ये दो वैल्यूज तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी बस, साइन 18 की और साइन 36 की, ये दो वैल्यूज याद रखनी है। हाँ 18 के मल्टीपल है बिल्कुल, 18 के मल्टीपल है सुधे। साइन 18 कितना होता है, √5 - 1/4, साइन 36 होता है ये। और एनडीए में कोई ऐसा साल जाता है जहां पे इन वैल्यूज में से कोई क्वेश्चन नहीं आता, सीधी वैल्यू भी पूछ लेता है, साइन 54 कितना होता है ना, कोस 72 कितना होता है, यही पूछ लेता है बस। एनडीए में कोई ऐसा साल जाता है जब ये क्वेश्चन नहीं आता, तो एनडीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो वैल्यूज याद हो गई तो सारी याद हो गई। साइन 18 कितना होगा, √5 - 1/4, साइन 36 होगा √10 - 2√4। अब साइन 54 में क्या करना है, इनको प्लस कर दो बस। साइन 54 में क्या कर दो, इसको प्लस कर दो, √5 + 1/4। और साइन 72 में क्या कर दो, √10 + 2√5/, इन दोनों को प्लस कर दो। ठीक है, ये तो हो गई सारी की सारी साइन की। अब मुझे जरा एक बात बताओ, क्या कोस 72 डिग्री जो है उसको मैं कोस 90 - 72 नहीं लिख, 90 - 18 नहीं लिख सकता? 72 को मैं 90 - 18 लिख सकता हूं। और ये क्या बन गया, कोस 90 - थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, 90 है तो चेंज हो जाएगा साइन 18। यानी कि कोस 70 साइन 18 जो है वो तो तुम्हारा कोस 72 डिग्री ही बन गया। सिमिलरली साइन 36 जो है वो तो तुम्हारा कोस 54 डिग्री ही बन गया। साइन 54 जो है वो तुम्हारा कोस 36 डिग्री ही बन गया। और साइन 72 जो है वो तुम्हारा क्या बन गया, कोस 18 डिग्री बन गया। क्या ये सारी की सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी, बताओ? आए ना? और मैंने क्वेश्चंस इसके जेई में भी देखे हैं, ऐसी बात नहीं है कि जेई में नहीं देखे हैं। अब जेई में क्या करता है देखो, अच्छा 18 डिग्री है कितना, 18 डिग्री का मतलब है π/10। इनको ध्यान रखना है, इनकी शक्ल तुम्हें, π/10। जैसे मैंने बताया कि π/12 दिखे तो ट्वाइस कर दो, π/8 दिखे तो ट्वाइस वाला फॉर्मूला लगाना है, बताया ना मैंने ये चीज। ऐसे ही π/10 कहीं दिख जाए तो समझ जाना कि ये वैल्यूज यूज होंगी। π/10 अगर दिख जाए तो ये वैल्यूज यूज होंगी। 36 कितना होगा, फिर इसको 2 से गुना करा देंगे, 2 इंटू में π/10 हो जाएगा। 54 डिग्री कितना हो जाएगा, 3 इंटू में π/10। और 72 डिग्री कितना हो जाएगा, 4 इंटू π/10, 4 इंटू π/10 हो जाएगा। क्वेश्चन कराऊं इन पे बेस्ड? क्वेश्चन करेंगे तो वैल्यू और याद होगी। क्वेश्चन करते हैं, देखो जैसे कि देखो ये क्वेश्चन देखते हैं, 3 सवाल दिए हुए हैं। नहीं सुदेश, साइन 72 डिग्री प्रूव दैट साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये आएगा, ये प्रूव करना है। ठीक है, कैसे प्रूव करोगे? साइन स्क्वायर 72 डिग्री, साइन 72 कितना होता है, अभी अभी बताया, √10 + 2√5/4, ये साइन 72 होता है, इसका स्क्वायर करना है। साइन
60 कितना होता है, √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, स्क्वायर करोगे तो कितना बनेगा, 10 + 2√5/4 माइनस का 3/4, यही बनेगा। गड़बड़ लग रही है, कुछ गड़बड़ नहीं लग रही तुम्हें? क्या गड़बड़ कर दी यार? अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये आएगा 7 + 2√5/4, क्या आएगा? कुछ तो मिस्टेक है। अच्छा अच्छा अच्छा, 16 होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, वही वही, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा जब। ठीक है ठीक, धन्यवाद धन्यवाद फूल बाबू, अब हो जाएगा। मैं जब भी सोचूं क्या मिस्टेक कर दी। एलसीएम कितना आया, 16 आया, 16 एलसीएम आया, ये बन गया 10 + 2√5, 4 तीय हो जाएगा 12। तो ये कितना हो गया तुम्हारा, 2√5 माइनस का 2 अपॉन में 16, 10 में से 12 गए तो माइनस का 2, 2 को कॉमन ले लो, तो जब 2 को कॉमन लोगे तो √5 - 1 बन जाएगा, 16 जो है वो 2 से कट जाएगा, √5 - 1/8 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, साइन स्क्वायर 72 डिग्री अंडर रूट में 10 + 2√5/4 का होल स्क्वायर, ये तो 72 था, और 36 में क्या होता है, माइनस होता है, 10 - 2√5/4 का होल स्क्वायर, यही होगा। तो जब इनका सम करेंगे तो 10 + 2√5/16 होगा, माइनस में 10 - 2√5/16 हो जाएगा। 16 क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है, 16 एलसीएम आ रहा है, तो हो जाएगा 10 + 2√5 माइनस का 10 और प्लस का 2√5, तो 10 से 10 तो कैंसिल कर जाएगा, 2√5 और 2√5 हो जाएगा 4√5/16। ठीक है, 4 से 16 कैंसिल कर जाएगा, √5/4 आ जाएगा। समझ रहे हो, आसान है। अब ये बताओ ये कैसे करोगे, ये तो पता ही नहीं मुझे, बढ़िया सवाल है। कॉस स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 60, थर्ड पार्ट जो है, कोस स्क्वायर 48 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 12 डिग्री, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? अड़तालीस और 12 डिग्री की तो वैल्यू मुझे पता ही नहीं है, 48 और 12 डिग्री की तो वैल्यू मुझे पता ही नहीं है, पर तुम्हें एक बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, एक बार ही सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फिर मैं बताता हूं। 48 और 12 की वैल्यू नहीं पता, पर इनके सम की पता है और इनके डिफरेंस की पता है। देखो, इनके सम की पता है और इनके डिफरेंस की पता है। 48 और 12 का जब सम करोगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, और 48 और 12 का जब डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा, 36 आएगा।
ये दोनों एंगल तो पता ही है तुम्हें, पर ये एंगल होंगे कैसे? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी दिया हुआ है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी दिया हुआ है कि नहीं हुआ? देखो, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये फॉर्मूला याद है क्या था? क्या ये फॉर्मूला कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी का नहीं था? अगर तुम याद करो तो, अगर ये चीज पकड़ ली तो हो गया। तो अगर यहां पे मैं इसका फॉर्मूला यूज करूं तो कोस ए प्लस बी 48 प्लस 12 इंटू में कोस 48 डिग्री माइनस का 12 हो जाएगा, यानी कि ये तो हो जाएगा कोस 60 डिग्री और ये हो जाएगा कोस 36 डिग्री। ये हो जाएगा कोस 60 कितना होगा 1/2 और कोस 36 साइन 54 के बराबर होता है। साइन वाले याद कर लो बस एक, कोस 36 पूछा है तो 90 में से घटा दो, साइन 54, साइन 54 कितना होता है √5 + 1/4, तो ये कितना हो जाएगा √5 + 1/8, ये हो जाएगा √5 + 1/8 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? बढ़िया सवाल था ना। इस तरीके के क्वेश्चन एनडीए में आ जाते हैं भाई। ये वाला और देखो, ये वाला क्वेश्चन और देखो जरा, ये भी अच्छे क्वेश्चंस है। पहला सवाल देखो जरा, क्या कह रहा है, sin 12, sin 48 और sin 54, वैसा ही क्वेश्चन है। देखो sin 54 की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है, sin 54 डिग्री तो मुझे पता ही है डायरेक्ट, 12 और 48 नहीं पता, पर फिर वही बात, तुम्हें 12 का सम पता है और 48, 12 और 48 का सम पता है और 12 और 48 का डिफरेंस पता है। तो हम क्या कोशिश करते हैं, हम इनका सम और डिफरेंस करने की कोशिश करते हैं। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करा लेता हूं और 2 से डिवाइड करा लेता हूं, और sin 54 को ऐसे ही रहने देते हैं। sin 54 की तो वैल्यू पता ही है, √5 + 1/4, तो 2 sin A sin B, 2 sin A sin B इज योर फोर्थ फॉर्मूला। कोस ए माइनस बी जब इनको घटाओगे तो माइनस का 36 बनेगा, कोस पे माइनस का कोई असर नहीं होता है, तो कोस 36 हो जाएगा, माइनस कोस ए प्लस बी हो जाएगा, और sin 54 की वैल्यू रख दो, रखना चाहो तो √5 + 1/4। sin 36 की वैल्यू भी पता है, sin 36 की, और sin 36 और cos 36 और sin 54 तो सेम ही होते हैं, cos 36 की वैल्यू sin 54 वाली ही होगी, तो यहां भी रख दो, √5 + 1/4 माइनस का 1/2 हो जाएगा, इंटू में √5 + 1/4 हो जाएगा। यहां पे क्या करो, इसका एलसीएम लो फॉर्मूले के अंदर, तो एलसीएम कितना आ रहा है 4, ये हो जाएगा √5 + 1 माइनस का 2 हो जाएगा, इंटू में √5 + 1/4 हो जाएगा। ठीक है, कितना बन गया 1/2, ऊपर हो गया √5 - 1/4 इंटू में √5 + 1/4, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर a + b a - b हो गया, a + b और a - b हो गया, जो कि कितना हो जाएगा a² b², a² करोगे तो 5 - 1 अपॉन में 4 × 4, तो 4/2 इंटू 4 इंटू 4, 4 से 4 कट गया, 1/8 आ गया। अरे समझ भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, जल्दी बताओ, समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी बताएंगे।
लास्ट वाला देखो बहुत बढ़िया है, लास्ट वाला देखो जरा। लास्ट वाले के अंदर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन पाई बाई 5, साइन 2 पाई बाई 5, फिर साइन 3 पाई बाई 5, फिर साइन 4 पाई बाई 5। इन सब की वैल्यूज निकालनी है। जरा पाई बाई 5 देखो एंगल कितना होता है, पाई बाई 5, पाई बाई 5 एंगल कितना होता है, 36 डिग्री होता है। 36 डिग्री की वैल्यू तो पता है मुझे, और 2 पाई बाई 5 कितना होता है, 2 पाई बाई 5। इसी को अगर 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 36 को 2 से गुना कराओगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। यानी कि ये वाली वैल्यू भी पता है और ये वाली वैल्यू भी पता है। जरा मुझे एक बात बताओ, ये तो चलो साइन पाई बाई 5 हो गया, ये साइन 2 पाई, इनकी समस्या तो खत्म हुई, ये तो वैल्यूज ही पता है डायरेक्टली। क्या मैं साइन 3 पाई बाई 5 को पाई माइनस 2 पाई बाई 5 लिख सकता हूं, और मैं साइन 4 पाई बाई 5 को पाई माइनस पाई बाई 5 लिख सकता हूं, हाँ है ना? क्योंकि पाई माइनस 2 पाई बाई 5 का जब एलसीएम लोगे तो 5 पाई माइनस 2 पाई कितना बनेगा, 3 पाई बाई 5 बनेगा। यहां पे भी जब एलसीएम लोगे तो 5 पाई माइनस का पाई 4 पाई बाई 5 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा साइन पाई बाई 5, साइन 2 पाई बाई 5, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव भी होता है, और 180 है तो चेंज भी नहीं होगा, 180 है तो चेंज भी नहीं होगा। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 2 पाई बाई 5। सेम कंसेप्ट यहां लगेगा, और ये कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 5। ठीक है। अब अगर हम देखें तो साइन पाई बाई 5 और साइन पाई बाई 5 तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, साइन स्क्वायर पाई बाई 5, और साइन 2 पाई बाई 5 और साइन 2 पाई बाई 5 मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 5 बन जाए। यानी कि ये वाला तो बन रहा है साइन स्क्वायर 36 डिग्री, ये वाला बन रहा है साइन स्क्वायर 72 डिग्री। दोनों की वैल्यूज पता है, रखो। साइन स्क्वायर 36 डिग्री कौन सा है, दूसरे वाला है, तो रूट में 10 माइनस 2 रूट 5/4 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, और इसको 10 प्लस 2 रूट बाई 5 का ये ऐसे लिखा जा सकता है। स्क्वायर्स कर दो इनके, तो 10 माइनस का 2 रूट 5 और 10 प्लस 2 रूट 5, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। ये कितना हो गया, a माइनस बी और a प्लस बी, ये भी कितना हो जाएगा, a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो a का स्क्वायर करोगे तो 100, और b का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 2 का स्क्वायर तो 4 और 5, 4 और 5 20 हो जाएंगे, 20 बाई 16 इंटू 16। तो ऊपर तो आ गया तुम्हारा 80, नीचे आ गया 16 इंटू 16। 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5/16। ये तुम्हारा आंसर बन गया, समझ गए? यही प्रूव करना है, देखो 5/16। अच्छा, एक दो क्वेश्चन मैंने इसके अंदर छोड़ दिए, जैसे कि ये वाला सवाल है, साइन 22.5 डिग्री कोस 22.5 डिग्री। एक बार बस ये देख लो, फिर खत्म करते हैं, फिर ये पूरा हो जाएगा। साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो 22.5 का जब डबल करेंगे तो 45 है, 22.5 का जब डबल करेंगे तो कितना है, 45 है। 22.5 का जब डबल करेंगे तो 45 है। यानी कि इन एंगल्स का मुझे डबल करना है, और डबल करने वाला तरीका मैंने तुम्हें बताया था, कौन सा, 1 माइनस कोस 2a वाला। कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। यानी कि अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी, 1 माइनस कोस थीटा, क्या a लिख लो, जो भी लिखना है a लिख लो, साइन स्क्वायर है।
तो 1 माइनस का कोस 2a अपॉन में 2 हो जाएगा, और जब रूट लोगे तो साइन a बन जाएगा। 1 माइनस का कोस 2a अपॉन में 2। a की जगह कितना रख दो, 22.5। जब a की जगह 22.5 रखोगे, a की जगह 22.5 रखोगे तो यहां कितना बन जाएगा, कोस 45 बन जाएगा। और कोस 45 की वैल्यू तुम्हें पता है 1/√2, ये रख देना, आंसर आ जाएगा। रैशनलाइज कर लेना, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली कोस वाले में क्या करोगे, कोस वाले में यहां प्लस आ जाएगा, कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है, कोस है, बीच में प्लस आ जाएगा। हो जाएगा ये सवाल। सेम ऐसा ही ये सवाल ये है, कोस 67.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी है और कोस 67.5 साइन 67.5 की, इनका डबल कर लेंगे। सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे, डिट्टो सेम टू सेम यही। यहाँ पे साइन 67.5 रखोगे तो ये कोस 135 बन जाएगा। कोस 135 की वैल्यू -1/√2 होती है। अब ये तुम्हारे हवाले, डीपीपी में ऐसा क्वेश्चन तुम्हें पक्का मिलेगा, डीपीपी में से देख के कर लेना, जैसे भी करो। अब मैंने तुम्हें समझा दिया है। बाकी आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे और फिर ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो मेरे को उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा, और बस अब तुम्हारा छुटकारा मिल जाएगा तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री से। काफ़ी दिन हो गए ट्रिग्नोमेट्री में घुसे हुए, है ना, 1 महीना हो गया है। खैर कोई नहीं, ये इतना ही समय मांगता है, ठीक है। इसको इतना ही समय चाहिए, सबसे बड़ा चैप्टर है 11th का। अब इसके बाद इतना बड़ा कोई चैप्टर नहीं होगा, 4-5 लेक्चर में पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलो तो थैंक यू सो मच, मेरे को उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद, गुड इवनिंग, बाय, टेक केयर, बाय।